राम राम भाई, सारे भाई। आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। भाई आज मैं फिर पूछ गया हूँ कोर्ट का गए इस धरना में, क्योंकि उस दिन जो आपने वीडियो बनाई काफी कमेंट आ रहे हैं कि बेटी को न्याय मिले, जो पुलिस वाला उसका ताऊ है उससे गिरफ्तार हो। और देखिए अपन उस वीडियो में भी गई थी कि दूसरा जो पक्ष है उसका परिवार है, कोई भी जो है अपनी बात रखना चाहे इस कैमरा पे तो रख सका है। स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहा है, दोनों पक्ष सुनाएंगे। तो आज जो ये महिला आ रही हैं, देखो बेटी के साथ जो है गलत काम होया तो इनका भी जो है बर्दाश्त को नहीं होया। तो आज कई दिन हो गए, पूरी की पूरी जो है बात करांगे आखिर उस दिन तक लेके आज तक कितनी कार्रवाई हुई है। राम राम जी। राम राम जी। तो आप शुरू से इनके साथ जुड़ी हो? हाँ जी, शुरू से इसके साथ जुड़े हैं। अच्छा, मैं उस दिन आया था, आपको याद होगा जी? हाँ याद है जी। उस दिन तक लेके आज तक कितनी कार्रवाई हुई? उस दिन से लेकर मतलब ये अपन परिवार तो पूरी अपने गुहार लगा रहे कि बेटी को न्याय मिले, और हम भी परिवार के साथ हैं। मतलब हम जितनी उम्मीद करके बैठे थे प्रशासन की तरफ से अभी न्याय मिलेगा, हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रशासन ये चाह रहा है कि मेरी जो वह है पित का दाग ना लगे। हम ये कहे कि दागी है अधिक कर्मचारी, तो उसको न्याय गिरफ्तार करने में क्या है। उसकी लड़की की डॉक्टरी हो चुकी है, उसके बयान हो चुके हैं, और उसके बावजूद भी उसका मतलब गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और धमकियां दे रहा है, परिवार को धमकियां आ रही है बार बार। अच्छा, हाँ भी किसके पास फोन आया है? मतलब लड़की की माँ भी कर रही है, हाँ। और लड़की के मतलब रिश्ते पड़ोसी अड़ोसी सारे करे हैं। हाँ। भी हमारे पास दबाव है, हमारे पास ही बार बार ये हम तो क्या कर लोगे, ठंडा हो जाएगा और हम फिर आप पर कार्रवाई कर देंगे, हम उल्टा आप पे केस कर देंगे। मतलब तले नीचे नीचे है, उनको डरा भी रहे हैं, धमकी इस तरह की दे रहे हैं ताकि ये किसी तरह भ्रमित हो जाए। तो लड़की का परिवार का ये कहना है जी हम तो बेटी को न्याय चाहिए, वह बेटी मेरी नहीं है। हम भी ये करें वह बेटी समाज की है, एक उस परिवार की बेटी समाज की, क्योंकि एक तरफ तो सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ बेटी न्याय के लिए हमने एक महीना बैठे नहीं यहाँ पे 18 ये जनवरी की बात है जी, फरवरी की FIR दर्ज हुई थी। उसके बाद अगेंस्ट मतलब ताऊ चाचा की लगाई दी, और उसके जो दोषी है अपनी पत्नी की, मतलब बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए उसकी तो मंजूर हो जाए, इसकी नहीं। अच्छा, आप याड़े बैठे हो या कहीं गए भी हो? हाँ गए जी, हम घनश्याम शराब कब गए हैं, वहाँ भी सुखा आश्वासन मिला है। जबकि हम फोन करके गए थे उन्होंने कहा मैं मिलूंगा, और वहाँ जाने के बाद हम मिला नहीं, खाली आश्वासन वहाँ से मिला है। उसके बाद हमने पुतला भी फूका जी, मतलब उसके बाद फिर हम सुरुचि चौधरी कब गए हैं जी, तो खाली आश्वासन मिलता है। सुरुचि चौधरी वहाँ पे कोई मिला? पीए मिला था जी। हाँ उन्हें ये कहा है अभी आगे भेज देंगे, कार्रवाई करेंगे। हम ये कहा अगर उनके परिवार में ऐसी हो जाए क्या इतना टाइम लगा लेंगे। हम ये कहना चाहिए बेटी समाज की, छत्तीस समाज की बेटी है वो, उसके न्याय मिलना चाहिए। और बेटी तभी बचेंगी जब इस दरिंदों के सलाखों के पीछे जाएंगे। अगर ये लोग सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे हम समाज उम्मीद नहीं कर सकते ऐसे लोग देश की सेवा कर सकते हैं। कहने को तो हमने कहा बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी इसी दिन के पैदा करे है। एक गरीब परिवार की बेटी 18 के निशान पर उठा लेंगे, एक गरीब परिवार की बेटी है, उसको दर दर की ठोकरें खाने में न्याय के लिए उसका पेपरा का टाइम है। अच्छा, उसको जो उसका ताऊ है लड़की का, हाँ उसको जानते हो आप? नहीं हमें तो नहीं मिला जी, अच्छा, हम नहीं जानते, उसके परिवार कौन जाना है जानते जी? आप जानो जी? नहीं जी, मैंने तो देखा भी नहीं है उसको, ये जानते हैं। अच्छा, आगे ना आओ जी, आप जानो, क्योंकि या लड़की की मम्मी है। हाँ। इसका बयान लो। राम राम। राम राम। क्या नाम है जी आपका? बड़े आगे आ जाओ। मेरा सुमन नाम है जी, लड़की की बुआ हूँ मैं। अच्छा, हाँ। आप जानते हो, आपका तो भाई है। हाँ। तो जो आपका भाई है उसका नेचर कैसा है? बिल्कुल गंदा। हम तो छोटे छोटे देखने लग गए थे, ये यो दिन दिखा दिया हमारे ताई। एक घर तो डाण भी टाला है, इसने वो भी ना टाला। कैसे? इसमें गुंडाकर्म कर दिया, हाँ। और दूसरा भी यो कर दिया काम इसने। नहीं, उससे पहले भी कुछ इस तरह का मामला है? हाँ सुने हमने, बड़ छप्पर में 6 कांड तो बड़ छप्पर में है इसके। बड़े छप्पर में? हाँ जी, बड़े छप्पर तो लड़की का गांव है ना? गांव है। उनका भी गांव उनका भी तो गांव है। हाँ। एक दादा की औलाद है ये। तो हमने कुछ नहीं चाहिए, हमने न्याय चाहिए और उसको जेल चाहिए बस। अच्छा, पहले भी उनके खिलाफ कोई एफआईआर हुई है? ना,
एक परिवार था, एक साथ रहा नहीं, आप करते। बता रहे हो ना बड़ छप्पर मत है ऐसे। ना नहीं होया ऐसे, परिवार ने बात दब दे आ गई। पहले हो जाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ा। वो किस तरह का था, थोड़ा आप बताओगे ताकि पब्लिक ने बेरा लगे। लड़की जो और मामले हुए हैं इसकी मम्मी ने ये बात काम तो ससुराल में। आ जाओ जाकर ना हुआ। उस दिन भाई जो लड़की की माँ है मुंह ढक रही थी, लेकिन आज मुंह खोल भी दिया। राम राम। राम राम जी। तो बेटी के लिए कहाँ तक गए? जी मैंने तो महीना हो गया घूमते घूमते, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही। 3 बार तो एसपी डीएसपी सबके पास चली गई। तब तो वो ये कह रहे थे आपने इतना टाइम लगा दिया, तो हमने भी टाइम चाहिए। अब तो उनको भी पूरा टाइम मिल गया, 1 महीना मिल गया है। अब तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। मैं घनश्याम जी के वहाँ चली गई, कल समर्थी जी के चली गई, और 3 बार मैं एसपी डीएसपी से मिल चुकी हूँ। मेरे को यही आश्वासन दिया गया है कि कार्रवाई होगी होगी। उसके हम इकट्ठे कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुझे झूठी दिलासा दे रहे हैं। कभी मेरे से झूठ बोल के तो सामने ले जाया जा रहा है, कभी बयान कर रहे हैं, कभी दबाव दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि प्रशासन मुझे न्याय देगा। अब मुझे कहीं आगे जाना पड़ने की नौबत ना आ जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन मैं मेरी बच्ची को न्याय लेने के लिए मैं कुछ भी कर सकूँ, किसी भी हद तक जा सकूँ। चाहे मैंने भूखा रहना पड़े, चाहे यहाँ कितने दिन भी लग जाओ, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँ। भाई एक माँ है, देखो पत्थर धर के जिद कैमरा का आगे आई है, नहीं तो भाई कोई नहीं आना चाहता। इस तरह तो जो है अपनी बेटी के, जवान बेटी है 18 साल की होगी जी, 18 साल की होगी, अपनी बेटी की बेइज्जती कौन करवाना चाहो है? जब एक माँ तड़फ रही है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती भाई? अच्छा ये बताओ जी, जो लड़की का ताऊ है हाँ जी उनके खिलाफ और भी कोई मुकदमे हैं? जी, बयानी में उसने कम से कम 17 कांड कर रखे हैं, लेकिन कोई उठ नहीं रहा है। इसीलिए मैं सबसे अनुरोध कर रही हूँ, कम से कम कोई आगे तो आओ, बताओ तो सही। इसका आप द्वारा कोई प्रूफ है जी? आप क्या जी कर इसके रहे हो? खरक में भी इसके है ना जूते भी धरे हैं, इसके वो वर्दी भी रखी है इसकी, कहाँ पे? खरक गांव में। आप द्वारा सबूत है कोई? सबूत नहीं है जी, बात तो यही हो रही है, बात सबूत नहीं फिर है। ऐसे बोल नहीं सकते ना किसी के खिलाफ। अगर आप द्वारा सबूत है तो दिखाओ, हमें भी उनते दिखावा कि ये सबूत रहे। लेकिन एक बिना सबूत होए आप ये तो जी मैं सुनी बात कर रही हूँ, लेकिन वो बात है, ये आदमी गंदा है, 30-35 साल से ये कांड कर रहा है। लेकिन ये पता था मुझे गंदा है, लेकिन ये नहीं पता था कि गंदा घर में ये काम कर देगा। सगा ताऊ होके, एसपी होके इतना अत्याचारी है, ये आदमी इतना गंदा निकलेगा, ये मुझे भरोसा नहीं था। अच्छा ईब भिवानी में है? हाँ जी, वो पता नहीं जी, ये तो भिवानी भगोड़ा हो रहा ऐसा कहाँ हो रहा, हमने तो 1 महीना हो गया देखिए उनको। पुलिस वाले क्या करे हैं? पूरी सारी तो करे से हमें मिलता ही नहीं, हम पता ही नहीं। पहले तो वो ये करी थी 1 मिनट में उठा लेंगे लोकेशन तक, अरे अब ये करिए का हमें पता ही नहीं, हमें मिलता ही नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, फिर आपने यह बात कही जी कि परिवार वाले हैं उन तक पूछताछ करो, पुलिस वाले तो आपने कही हो? ना जी, वो तो हमारे तो आए ना है, पर 3-4 दिन पहले आए थे। अच्छा हाँ जी, नहीं, आपकी बात हुई पुलिस वाले से? 3 दिन पहले हुई थी जी। पुलिस वाले से हाँ जी, किस तो हुई थी? सरोज और बसंती थे। सरोज और बसंती थी। हाँ जाइयो है, अच्छा इंस्पेक्टर है, उनसे बात हुई थी। अच्छा उनसे हुई थी। हाँ जी। अच्छा उनने बोली ये बात कि मिलता को नहीं? हाँ जी, बोलिए आओ तो यहाँ बताओ, क्या हम ढूंढ के देंगे? ये तो पुलिस का काम है, वो ढूंढ के। कि हमने देख के बताओ कहाँ है कहाँ नहीं है, हम उठा लेवांगे। हम उनका पीछे पीछे घुमाएंगे क्या? ये तो पुलिस का एक काम है, पुलिस उठाओ। आप जी पड़ोसी हो इनकी? नहीं जी, मैं तो जनवादी महिला समिति थे रेणु शर्मा। हाँ हाँ जी। हम तो इनका सहयोग करने के लिए आए। मैं मैं देखदार हूँ हाँ। मिले। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि प्रशासन क्यों सो रहा है? अगर किसी मंत्री या किसी की बेटी होती ना तो सांझ पहले ढूंढ लेते, वो 24 घंटे में कर देते, 24 घंटे भी नहीं लगते। लेकिन एक गरीब की बेटी है, उसके लिए उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? उसके गले इतना अत्याचार हो गया, फिर भी आंख नीचे हुए बैठे हैं। फिर कहाँ जाके फिर वो कहते ना, नरेंद्र मोदी ये कहता कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ पढ़ाएं बेटी को? किससे बचाएं बताओ? हैं, ये स्कूल में ही कांड हुआ है, स्कूल से ही बाहर निकाल के ले गए हैं, कहते हैं स्कूल में पढ़ाओ। फिर कहाँ पढ़ाए? क्यों नहीं पकड़ रहा वह? क्या उसको पता नहीं है? सारी बातों में मीडिया में सब के कहीं जा रही है,
क्या उसको सुनाई नहीं देता क्या है? घनश्याम क्यों आंख नीचे हुए बैठा है, लेकिन फिर भी तीसरी बार फिर भी आ जाता है वो। लोग नहीं सोचते इसको क्यों वोट देते हैं, उसको ये नहीं पता कि एक बेटी के गैर अत्याचार हो रहा है तो उसको न्याय दिलाना चाहिए ना उसको। कल हम सरोती के पास गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया कि हम भाई यहाँ चंडीगढ़ भेज देंगे एप्लीकेशन को। अरे एप्लीकेशन चंडीगढ़ भेजने से कुछ नहीं होता, उस पर कार्रवाई करो, उसको पकड़ो। इनकी नजर में है सब कुछ, पुलिस की प्रशासन की नजर में है सब कुछ, इनको पता है वो कहाँ पर है। 1 मिनट में ढूंढ लिया अगर पुलिस लागे तो। अगर किसी गरीब का बेटा होता हम 2 मिनट में ढूंढ के ले आते, ये 2 मिनट में उठा के अंदर कर देते, लेकिन उसके पीछे सपोर्ट है इसीलिए नहीं उठा रहे उसको। ये कहना चाहते हैं हम तो न्याय चाहे हैं कि अभी इसको न्याय मिलना चाहिए, उसको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता नहीं वो और क्या क्या कांड करेगा, ये कहना चाहते हैं हम। हाँ जी, लड़की ने जो है आपने बात करी लड़की से, तो जब लड़की से बात हुई तो लड़की ने साफ ये कहा कि मेरा ताऊ मुझे ले गया था, मेरे साथ ये काम किया। हाँ जी, साफ बोले लड़की ने। अच्छा, स्कूल में ही बात की मैंने, स्कूल में जाके पता नहीं, फिर चला। आपने ये क्यों नहीं कहा कि जब पहली बार ले गया तो फिर क्यों नहीं बताया? जी मैं पहले, मेरा घर वाला घना बीमार था। लड़की जब आप कह रहे हो ना पहली भी लेके गया, लड़की ने बताया नहीं था, लड़की ने बताया नहीं लड़की से आपने बात करी जब लड़की का ताऊ, पता लगा ये तो 30 अगस्त की बात है जब ये लेके गए रेप की घटना, लेकिन लड़की के ने तब नहीं बताया। उसने 7 अगस्त को दोबारा घटना सा करने लड़की ने के क्यों नहीं बताया ये बात? वो घबरा रखे था, उसको धमका रखा था, वो इतनी डरी हुई थी, उसने कुछ भी नहीं बताया। उसने उसको ये कह रखा था कि आपके भैया को मार देंगे, आपके परिवार को उठा देंगे, उसको धमकी दे रखी थी। वो लड़की कुछ ना खाना खाती थी ना पीती थी, वो सारा दिन मुँह दमो पड़ी। मैंने उसको बोला भी क्या बात है, लड़की ने इतनी डरी हुई थी, लड़की ने कुछ नहीं बताया। जब 7 तारीख को उसके साथ दोबारा घटना घटी, जब लड़कियों ने उसको बीच बचाव कराया, तब लड़की ने लड़कियों से बताया, फिर लड़कियों ने मैडम से बताया, तब मेरे को पता चली है। मैडम ने आपके पास? हाँ जी, लड़की के हाथ मैसेज कर दिया था जी, अगर आपकी मम्मी को लेके आना। तब मैं स्कूल में गई, तब मुझे पता चला है। कम से कम वहाँ 4-5 मैडम थी वहाँ, तब मुझे पता चला। तो जी घर भी आपने संभालना, बच्चे भी आपने संभालने, और फिर आप याड़ा आ जाओ हो तो तकलीफ तो होती होगी जी। डर तो बने से, घर का काम भी हो सा, खर्चा भी लगन लग रहा है। आदमी की हालत इसी है, अब मुझे दिन नहीं तो रात नहीं, रात नहीं तो दिन नहीं, ऐसा हालत होती है, करना ही है जी। तो अमीजाज कहाँ पे करना दिखास कहाँ? ये देखो आप तब ये हो तब जा सकते हो, वहाँ पे हैं, घर पे होंगे ना, तो आप फोन कर देंगे आपको, आप आ जाना। हम ठीक फोन है, कॉल कर देंगे। ये 3 बजे से धरना अपना वो कर देते हैं, अच्छा, तो फिर 3 बजे के बाद आप चले जाना। देखना क्या आपको। हाँ ठीक, नहीं लड़की के पिताजी से बात करनी है। ये बैठा अच्छा ये क्या? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। बीमार को चल कौन जानता। तो भाई फिलहाल जो है आपा ने बात करी, और कोई भी जो है जो इनकी कार्रवाई है वो आगे नहीं बढ़ रही। ये बड़ा कुकर वो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो भाई, क्योंकि माँ है, माँ ने घर का भी काम संभालना है, बच्चे भी पालने हैं, तो सारी की सारी जो है बात जो है भाई आपा इनके पिताजी तक भी करांगे और इन तभी आपा ने करवाई है।